नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां बुलंद होती है आपके हक की आवाज। मैं हूं प्रियंका संभव और आज पहरेदार में पेटीएम के डिलीवर किए पैकेट को खोलकर कंज्यूमर की क्यों उड़ गई नींद। पहरेदार की पहल के बाद पेटीएम तैयार हो गई है रिफंड देने के लिए। अपने कंज्यूमर को हॉलिडे पैकेज की कीमत रिफंड करने से मुकर रही थी स्टर्लिंग हॉलिडे और LIC हाउसिंग फाइनेंस के होम लोन कंज्यूमर को प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लौटाने में कंपनी की आनाकानी पर है हमारी नजर। लेकिन सबसे पहले केस रोहित यादव का। गुड़गांव में रहते हैं रोहित। पेटीएम से इन्होंने मंगाया था कैमरा, इसके लिए 32,000 रुपए से कुछ ज्यादा खर्च भी किए थे। वजह थी पेटीएम की डील इन्हें काफी भा रही थी। लेकिन जब कैमरे का पैकेज इनके घर पहुंचता है तो क्या बीती इन पर। एकदम पैकेट तो सही सलामत दिख रहा था, लेकिन जब पैकेट खोलते हैं रोहित, और ये कैमरा उन्होंने मंगवाया था अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए। रोहित मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। रोहित नमस्ते, स्वागत है आपका पहरेदार में। आपने जब ये पैकेट बहुत शौक से खोला, क्या बीती आप पर, बताइए जरा। प्रियंका, जैसे ही मेरा पैकेट मेरे को डिलीवर हुआ था तो उसके अंदर एक नेस्टी सरप्राइज था जिसे देखकर मेरी क्या किसी की भी नींद उड़ जाएगी। उसके अंदर 2 पीसेस ऑफ ब्रिक थे और 1 पीस मेटल का था। अच्छा, और आप नाइट शिफ्ट से लौटे थे, फिर भी बहुत एक्साइटेड थे कि इसको खोला जाए क्योंकि बहन को गिफ्ट देना था। गिफ्ट देना था, यस। और फिर उसके बाद क्या बीती आप पर, ये ईंट और मेटल के पीसेस। आर यू सीरियस? दिस इज सीरियस, या। हम भले ही अभी मजाक कर रहे हो, लेकिन अगर आपने 33,000 खर्च किए हो और वो पैकेट आपके सामने और खोल कर देखें ये निकले, तो फिर क्या बीतेगी किसी पर भी। रोहित आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी नहीं किसी की भी नींद उड़ जाएगी। अब जब नींद तोड़ गई, अब आपने क्या किया? इसके बाद पेटीएम को बताया आपने? जैसे ही मेरे पास डिलीवर हुआ था मैंने तुरंत पेटीएम को कॉल किया, मेल किया। कॉल तो वहाँ पे मेरी बात नहीं हो पाई, फिर वहां से उन्होंने मुझे कॉल बैक किया कि आप निश्चिंत हो जाइए, हम आपका ये रिफंड कर देंगे हम आपको। बट इस बात को 10 दिन हो गए, वहाँ पे मेरी कोई बात नहीं हो रही थी, उनसे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं वहाँ पे कॉल करता, जब भी अपनी मेल करता, तो वहाँ से आता कि आप होल्ड ऑन, आपको रिफंड मिलेगा मिलेगा मिलेगा, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। जब भी मैं कस्टमर केयर पे बात करता था वहाँ पे पेटीएम में, तो वो मुझे हाफ एन आवर मुझे उन्हें एक्सप्लेन करने में लगता था कि मेरा सीन क्या है। लेकिन मेरे मन में तो यही सवाल आता है कि ऐसा कैसे होता है कि पैकेट डिलीवर होता है और उसमें प्रोडक्ट की जगह ईंट और पत्थर आ जाती। कहीं ना कहीं इसमें आपकी जो वो कुरियर सर्विस थी जिसने आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर किया था, आपने उनसे बात की मेरे ख्याल से, और उनसे भी आपने पूछताछ की थी। उनसे भी मेरी पूछताछ हुई। पहली बात तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, इरिटेटिंग था, टाइम वेस्टिंग था, मेंटली प्रॉब्लम वाला सीन था ये थोड़ा, क्योंकि बार बार मेरे पास, मैं आपको पहले बताया, जो नाइट शिफ्ट मेरी होती है, उसके बाद डे में शायद ही किसी के पास जगने की या बात करने की हिम्मत बचती होगी। ठीक है, जैसे मैं इनसे कम्युनिकेट करता था, कभी मैं पेटीएम से करूं, कभी ब्लू डार्ट से करूं जो उनका कुरियर पार्टनर था, कहीं से भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था मुझे एंड उधर। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं यहाँ पे जस्ट अपने एक फर्दर इशू के लिए मैं यहाँ के जो हमारा पुलिस स्टेशन पड़ता है, मैं वहाँ पे उसके FIR भी कराने गया, बट FIR भी उन्होंने नहीं ली। वो बोल रहे हैं पुलिस वाले कि आपने, मैं उसको जस्ट इसलिए FIR कराने गया था कि मैं पेटीएम को बोल सकूं कि आप मेरे को रिफंड करो, देखो वरना मैं आपकी FIR कर रखी है मैंने आपको। बिल्कुल, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे थे। आप बार बार वहां पर कॉल कर रहे थे, वो पूरे केस का ब्यौरा आपसे, वो जो एग्जीक्यूटिव था जो आपके फोन अटेंड कर रहा था, वो पूरा ब्यौरा लेता, पिक्चर्स भेजने के लिए कहता, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। और आपका जब ये ऑर्डर मिला था उसमें कुछ बिलिंग डेट को भी लेकर मिसमैच दिख रही थी ना? बिलिंग डेट थी, उसके ऊपर मैंने ऑर्डर किया था 30 जून, ओके, और ये डिलीवर हुआ था मेरे को 3 जुलाई को। ठीक है, और जो उसके ऊपर पैकेट के अंदर, पहली बात तो उसकी सील खुली हुई थी, पैकेट मतलब बॉक्स की सील बाहर से, पेटीएम के जो पॉली होती है वो तो परफेक्टली फाइन थी। उसके अंदर जो कैमरे का जो बॉक्स था वो सील टेम्पर्ड थी उसकी। अच्छा, ठीक है, और उसके अंदर जो बिल था, बिल के ऊपर बिल बैकडेटेड था 17 डेज, उसके ऊपर 13 जून की डेट थी उस पे, जबकि मैंने ऑर्डर 30 जून को किया है। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई थी और पैसे भी नहीं मिल रहे थे रोहित को। रोहित, हमने आपका केस पेटीएम को भेजा और पेटीएम ने माना है कि हाँ, कोई ना कोई फॉल्ट कहीं लाइन पर हुई है और अब आपको पैसे वापस मिल रहे हैं। तो आप संतुष्ट हैं कि आपको पैसे वापस मिल रहे हैं रोहित? संतुष्ट तो वो मेरे पैसे थे, वो मुझे वापस मिलने थे, बट जो मेंटली मैंने सफर किया है, जो मैंने इतनी प्रॉब्लम झेली है, मतलब आप भी जानते होंगे कि इट वाज 33,000 ऑलमोस्ट। बिल्कुल, ठीक है,
तो उसके लिए जो मैंने उनको मेल किया, मैं परेशान हुआ, और मेन बात थी मेरे सिस्टर को जो बर्थडे देना था वो लेट हो गया, वो उसका सब सरप्राइज खराब हो गया। तो उसके लिए कोई मेरे को अभी तक पेटीएम से कोई अपॉलॉजी मेल नहीं, कोई डिफाइन नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं मेल किया अभी तक मुझे। चलिए, तो जरूर मेंटल हैरेसमेंट से तो आप गुजरे हैं, लेकिन हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। रोहित ने अपनी बहन के लिए ये कैमरा पेटीएम से ऑर्डर किया था, लेकिन पेटीएम ने कैमरे की जगह ब्रिक्स यानी कि ईंट और मेटल्स के टुकड़े भेज दिए थे। धातु के कुछ टुकड़े उसमें से मिले थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने पेटीएम के पास जब रोहित का मामला भेजा तो तुरंत हरकत में आए पेटीएम। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि वो जांच करेगी। बता रहे थे खुद रोहित कि उन्होंने जांच भी की और अब रोहित को राहत दे रहे हैं, उन्हें पैसे रिफंड कर रहे हैं। रोहित यादव को जो मिस डिलीवरी हुई है इस पूरे केस में, पेटीएम अपनी गलती को मानते हुए उन्हें पैसे वापस कर रही है, लेकिन हाँ, पेटीएम के लिखित जवाब का हमें अभी भी इंतजार जरूर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। छुट्टियों की रेडीमेड प्लानिंग, ये होता है वादा क्लब मेंबरशिप बेचने वाली ज्यादातर कंपनियों का, लेकिन इस प्लानिंग के लिए आपको थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। राजकोट के राजेंद्र गुप्ता के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब इन्होंने स्टर्लिंग हॉलिडे की क्लब मेंबरशिप खरीदी थी। कंपनी का वादा था बेहतरीन छुट्टियों की प्लानिंग, नहीं तो पैसे वापस। लेकिन राजेंद्र जी ने 10 दिन में ही मन बना लिया कि इस मेंबरशिप को लौटा दिया जाए और पैसे उनसे वापस ले लिए जाए। राजेंद्र जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते राजेंद्र जी। आपने कुछ 85,000 रुपए दिए थे इस मेंबरशिप के लिए, स्टर्लिंग हॉलिडेज की मेंबरशिप के लिए, और 10 दिन के अंदर आपका मन बदल गया। जब आप मेंबरशिप के पैसे दे रहे थे तो आपने ये बात की थी कि मुझे इस पैसे का रिफंड मिल जाएगा या नहीं, क्या कहा था स्टर्लिंग वालों ने आपको? मैम, स्टर्लिंग हॉलिडे ने मुझे सेमिनार में बुलाया था राजकोट में। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑफर दिए और बाद में मुझे बोला कि आज आप पेमेंट करेंगे तो ये ऑफर वैलिड है, और यदि गलत लगता है तो यू कैन आपको 90 डेज में आप अपना रिफंड ले सकते हैं जी, 100% रिफंड। हाँ। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा, मेरे रिलेटिव से उन सबसे मालूम पड़ा कि ये जो स्टर्लिंग हॉलिडे है ये फ्रॉड कंपनी है। अच्छा। तो बाद में मुझे नेट में सर्च किया तो मालूम पड़ा कि इन्होंने जितने भी मुझे ऑफर दिए थे सारे के सारे लगभग या तो झूठे हैं या उन्होंने फेक बोला है सारा। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो आपने सोचा कि मेंबरशिप कैंसिल कर ली जाए, लेकिन राजेंद्र जी एक अहम सवाल, आपने मेंबरशिप लेने के पहले ये सारी अपने रिसर्च या अपने दोस्त रिश्तेदारों से क्यों नहीं बात की? आप 85,000 रुपए बड़ी रकम होती, आपने वो अदा कर दिए उन्हें, और उसके बाद आपने जब रिसर्च आपने किया, ये पहले क्यों नहीं किया आपने राजेंद्र जी? मैडम, उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि ये यदि आप आज ही लेते हैं और अभी आपको लेते हैं तभी ये ऑफर वैलिड है, यदि आप कल लेंगे तो इसका स्कीम आपके लिए वैलिड नहीं है। ओके, तो बहुत ही एक लुभावना सा ऑफर दिया और एक तरह से प्रेशर बनाया कि आप तुरंत इसकी पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट किया, तुरंत मैंने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया। आपने तो तुरंत पेमेंट कर दिया, लेकिन इस पेमेंट को वापस करने में वही जल्दबाजी स्टर्लिंग वालों ने नहीं दिखाई। हाँ, फिर मैडम मैंने विदिन 10 डेज उनको कैंसिलेशन के लिए बोला, तो उन्होंने बोला कि आपको स्टर्लिंग हॉलिडेज का मेंबरशिप किट आएगा, फिर आप कैंसिलेशन करने के लिए एलिजिबल हैं, आप तभी कैंसिल करवा सकते हैं। तो मेरे पास मेंबरशिप किट लगभग 1 महीने के बाद मिला मुझको। फिर मैंने उनको लिखित राइटिंग में मैंने लिख के दिया, ईमेल किया, तो उन्होंने बोला कि आपको पेमेंट के 10 दिन के अंदर यदि आप हमें कैंसिलेशन का बोलते हैं तो ही आपका ये वैलिड है। अच्छा, यानी आपने जब पहले 10 दिन में ही बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेंबरशिप किट का इंतजार कीजिए। मेंबरशिप किट आती है तो कहते हैं आपने पहले 10 दिन में क्यों नहीं बोला? मैं ठीक कह रही हूँ? मैडम, एग्जैक्टली वो 1 महीने के बाद किट आई तो मैंने उनको दिया, तो वो मुझे धमकी देते हैं वो लोग। अच्छा। कि यदि आपको कोर्ट केस भी करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपका लाखों रुपया बर्बाद जाएगा। अच्छा। और आपको रिफंड नहीं मिल सकता। यानी अब ये मेंबरशिप जबरदस्ती आप पर थोपी जा रही थी, आप पर ला दी जाती है कि आपको लेना ही है, हम पैसे तो देंगे नहीं और आप हमसे लड़ भी नहीं सकते हैं या आप हमसे मांग भी नहीं कर सकते हैं इस पैसे की। एग्जैक्टली। लेकिन राजेंद्र जी, हमने आपकी मदद की यहाँ पर, हम जब पिक्चर में आए तो स्टर्लिंग हॉलिडेज का रवैया बदला या नहीं राजेंद्र? बिल्कुल मैडम, पहरेदार की बहुत अच्छी पहल रही, उनकी वजह से ही मेरा रिफंड होने का उन्होंने प्रॉमिस किया है, और उनका मेरे पास ईमेल भी आया है कि आपका रिफंड मिलेगा, मगर वो अपनी, क्योंकि उनका जितने भी वो बोलते सारा झूठ बोलते हैं अधिकतर ये कंपनी। तो आपको अभी रिफंड का तो उन्होंने बोल दिया है ना, हमें भी लिखित जवाब में स्टर्लिंग हॉलिडेज ने बताया कि आपको रिफंड दे रही है, तो अब आपकी टेंशन थोड़ी सी कम तो हुई है? आपकी चिंता थोड़ी कम हुई है या नहीं?
हाँ मैडम, मैं बहुत परेशान था क्योंकि बहुत हार्ड अर्निंग मनी है मेरी, और उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। मैंने डेली कॉल करता था उनको, लेकिन वहां से रिप्लाई आता था कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास राइटिंग में नहीं है, आपका रिफंड नहीं मिलेगा। मैं पहरेदार की वजह से ही मुझे ये मिल पा रहा है। चलिए, धन्यवाद, हमें खुशी है कि हम आपकी मदद कर सके। और पहरेदार ने राजेंद्र जी की शिकायत स्टर्लिंग हॉलिडे के पास भेजी है। हमने स्टर्लिंग से पूछा है जवाब कि क्यों राजेंद्र जी को पैसे नहीं रिफंड किए जा रहे हैं, तो जवाब तो हमें स्टर्लिंग हॉलिडे से नहीं मिला है, लेकिन हाँ, उन्होंने कदम जरूर उठाए और राजेंद्र जी को उनके पैसे वापस करने के लिए तैयार हो गई है। और शो रिकॉर्ड किए जाने तक कंपनी का कोई भी लिखित जवाब नहीं पहुंचा था हमारे पास। लेते एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस कंज्यूमर को प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने में कर रही है आनाकानी। इसी केस पर रहेगी हमारी नजर। वेलकम बैक। आप देख रहे पहरेदार, हम बुलंद करते हैं आपकी आवाज। घर के लिए जब आप लोन लेते हैं तो लोन देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान आपके प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको तभी वापस किए जाते हैं जब आप होम लोन को पूरा चुका देते हैं। बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान ऐसा इसलिए करता है ताकि अगर आपके लोन रीपेमेंट में गड़बड़ी हो तो उनके पास रखे प्रॉपर्टी के दस्तावेज लोन को NPA ना बनने दें। लेकिन अगर यही बैंक और संस्थान लोन के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बाद आपके घर के ओरिजिनल पेपर लौटाने में आनाकानी करने लगे तो क्या बीतेगी आप पर। इंदौर के अनिल घाटे LIC हाउसिंग फाइनेंस की इस लेट लतीफी से परेशान हो गए हैं। घर इनका अपना, लेकिन घर के पेपर्स इनसे पराए हो गए हैं। ना LIC हाउसिंग पेपर लौटा रहा है, ना बता रहा है कि क्यों लग रही है इतनी देर। बात करते हैं अनिल घाटे से। अनिल जी नमस्ते, स्वागत है आपका। आपने LIC हाउसिंग फाइनेंस का लोन करीब मार्च में सेटल कर दिया और तब से आप घर के इन डॉक्यूमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। क्या हो रहा है? मार्च से कितने दिन लगने चाहिए ऐसे पेपर्स देने में? मुझे लगता है 10 से 15 वर्किंग डेज, लेकिन मार्च से लेकर अभी तक क्या हुआ है? मार्च में जब मैंने लोन क्लोज किया तब मेरे को ये बताया गया कि 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ यू विल गेट योर डॉक्यूमेंट। 1 महीने के बाद मुझे मेरा पेपर मिल जाएगा। बट 1 महीने के बाद जब मैंने फॉलोअप चालू किया तो वहाँ से रिप्लाई आना बंद हो गया। एक तो लैंडलाइन, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ अभी, तो लैंडलाइन कोई वहाँ से उठाता नहीं। मेरे कलीग के थ्रू मैं ब्रांच ऑफिस विजिट करवाया, तब पता चला कि वेट फॉर दी 15 डेज, आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। बट 15 दिन के बाद भी सेम कंडीशन, कोई कॉल नहीं उठा रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। ब्रांच मैनेजर को कांटेक्ट किया, ब्रांच मैनेजर ने भी लैंडलाइन नंबर दिए। लैंडलाइन नंबर पे उनको मैंने मैसेज डाला कि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा लैंडलाइन पे। फिर मेरे को वहाँ से कॉल आया कि आप वेट करिए 15 डेज, अदर यू विल गेट योर डॉक्यूमेंट। आपने पूछने की कोशिश नहीं की कि क्यों इंतजार करवा रहे हैं? आपके पेपर से आपने लोन चुका दिया, आपको NOC भी मिल गई है। उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट आपका मुंबई जाता है, मुंबई से आने में टाइम लग रहा है। उसके बाद फिर मैं लास्ट मंथ जून में ब्रांच ऑफिस जाकर विजिट करके आया। वहाँ पे मेरे को बताया कि आपका फाइल आ गया, बट उसमें ना ओरिजिनल रजिस्ट्री मिसिंग है। मे भी हो सकता है कहीं मिस फाइलिंग हुआ है, कहीं मिसप्लेस हुआ है, तो हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो अच्छा। 3-4 दिन का उन्होंने टाइम दिया था। मैं 4 दिन वहाँ वेट किया, लेकिन 4 दिन में कुछ हुआ नहीं। और ये पेपर्स अगर नहीं मिलते तो आपको कितना नुकसान होगा? क्योंकि अभी तक आपको शायद शहर भी बदलना पड़ा। आप इंदौर से अब अहमदाबाद शिफ्ट हो गए हैं और पेपर्स लेने के लिए आप छुट्टी लेकर इंदौर आए थे, फिर भी नहीं मिला, और वो बता रहे कि मिसिंग हो गया, यानी कोई पेपर कहीं से मिसप्लेस हुआ है इनसे कहीं। हाँ, कहीं मिस फाइलिंग हुआ है कहीं पे, तो वो हम लोग दे देंगे 3-4 दिन। बट वो 3-4 दिन हो गया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मल्टीपल टाइम्स मेल किया है, मेल पे सिंगल रिप्लाई आज तक मतलब आया नहीं है। उसके बाद आपका मैंने CNBC का सपोर्ट लिया। CNBC के इंटरवेंशन के बाद वहाँ से मेरे को मंडे से, मतलब लास्ट 4 डेज से अपडेट आना चालू हुआ है कि हम सर्कल टीम से अपडेट ले रहे हैं। और एज पर कल इवनिंग में कॉल आया था, उन्होंने बोला 3 to 4 डेज दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। चलिए, फिर से एक बार 3 से 4 दिन की डेडलाइन मांगी जा रही है, लेकिन वही कंपनी जो अब तक चुप बैठी थी अब आपको पलट के कॉल कर रही है और बता रही है कि हम फॉलो अप कर रहे हैं। राइट मैम। लेकिन इससे पहले बहुत मुश्किल में थे आप, कोई सुन ही नहीं रहा था, आपको ऐसा लगने लगा था कि बस आप जा रहे थे, बात कर रहे थे। हेल्पलेस हो गया था। मेरे को CNBC का रिमाइंड हुआ, जो मैं हमेशा प्रोग्राम देखता हूँ, पहरेदार, काफी अच्छा लगता है, इसलिए फिर मैंने आपका सपोर्ट लिया। और आपके इंटरवेंशन के बाद कंपनी ने फॉलोअप लेना और अपडेट देना चालू किया है।
आई एम थैंकफुल टू CNBC आवाज। चलिए, अभी पूरी तरह से थैंकफुल मत होइए, क्योंकि अभी 3-4 दिन और उन्होंने मांगे। हम इस केस का फॉलो अप करते रहेंगे अनिल जी। हाँ, मुझे लगता है कि अब आपकी उम्मीद जरूर यहाँ पर बंधी है, क्योंकि इसके पहले तो वो आपकी बात ही नहीं सुन रहे थे। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पेपर मिसिंग हुए हैं, ये बात मान चुकी है LIC हाउसिंग फाइनेंस, और अब जो है फिर से मांग रही है 3-4 और दिन। और अब क्योंकि पहरेदार के जरिए गए हैं अनिल जी, तो थोड़ी सी उम्मीद जरूर जाग गई है। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि हमने भी LIC हाउसिंग फाइनेंस को अनिल घाटे की शिकायत भेजी थी। 3 जुलाई को हमने ये शिकायत भेजी है। कंपनी से इस मामले में उनका रुख जानना चाहता। कंपनी ने अपने आधिकारिक जवाब में हमें भरोसा दिलाया है कि इंदौर के लोकल ऑफिस के साथ साथ उनका कॉर्पोरेट ऑफिस भी इस मसले पर अब कंज्यूमर के संपर्क में है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का मानना है कि वो इस मामले को सुलझाने की प्रक्रिया में है और ये मामला सुलझ जाएगा जल्दी, लेकिन इंतजार लंबा, मार्च से लेकर जुलाई तक अभी तक अनिल जी इंतजार करें। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि वित्तीय संस्थान या बैंक अगर आपके लोन के एवज में लिए प्रॉपर्टी के पेपर खो देता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी चुप ना बैठे। आपको कंज्यूमर कोर्ट का रुख करना चाहिए, क्योंकि कई मामलों में कोर्ट ने ग्राहक को मदद कर न्याय दिया है। हाल ही में एक मामले में देश में कंज्यूमर मामलों की सबसे बड़ी अदालत NCDRC ने एक मामले में मयंद रीजनल कोऑपरेटिव बैंक को पेपर खोने का दोषी पाया और उस पर भारी जुर्माना लगाया। कोल्लम केरल के रहने वाले इब्राहिम कुट्टी ने मयानंद रीजनल कोऑपरेटिव बैंक से अपने घर के एवज में लोन लिया था और 1999 में जब लोन चुका दिया तो बैंक ने उन्हें बताया कि घर के पेपर्स नहीं मिल रहे। आखिरकार 2012 में बैंक ने इब्राहिम कुट्टी को जानकारी दी कि घर के पेपर बैंक से खो गए हैं और बैंक इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। इब्राहिम कुट्टी ने केरल स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में केस किया। वहां से बैंक पर 10 लाख का जुर्माना लगा, लेकिन बैंक ने इस फैसले को NCDRC में चैलेंज किया। NCDRC ने भी मयानंद रीजनल कोऑपरेटिव बैंक को दोषी पाया और NCDRC ने पिछले कई सारे केस का संज्ञान लेते हुए माना कि ओरिजिनल टाइटल डीड के खोने से प्रॉपर्टी की कीमत में कमी आएगी और इसकी भरपाई बैंक को करनी चाहिए। और NCDRC ने अपने फैसले में बैंक को इब्राहिम कुट्टी को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने को कहा, साथ ही 10,000 रुपए बतौर कानूनी खर्च भी। लेते एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद देखिए, डैमेज स्मार्टफोन भेजने के बाद पहरेदार की पहल पर Xiaomi अपने कंज्यूमर को लौटा रही है पूरी कीमत। आजकल मोबाइल बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां अपने नए लॉन्च हुए फोन वेबसाइट्स के जरिए भेजती है, लेकिन अगर ग्राहक के पास पहुंचा फोन रास्ते में क्षतिग्रस्त हो जाए तो उनका रवैया कैसा होता है? क्या जल्दी से ग्राहक को राहत मिल जाती है या फिर ग्राहक को पापड़ बेलने की नौबत आ जाती है? कच्छ की मानसी पटेल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। Xiaomi का फोन इन्होंने खरीदा था, लेकिन नए की जगह टूटा हुआ मोबाइल फोन डिलीवर हुआ। मेरे साथ जुड़ रही है मानसी जी। मानसी, बताइए क्या हुआ आपके साथ जब आपके पास ये डैमेज Xiaomi का फोन पहुंचा? इसके बाद कंपनी आपकी किस तरह से मदद कर रही थी? जी, मेरे पास जब ये Xiaomi का डैमेज फोन पहुंचा तो मैंने उसी दिन उनको कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन उनकी हेल्पलाइन का जो नंबर था वो पूरा दिन लगा ही नहीं। तो फिर मैंने उनको रात को मेल किया कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपका प्रोडक्ट मुझे डैमेज मिला है। तो उन्होंने दूसरे दिन भी कोई आंसर नहीं। मुझे रोज कॉल करना पड़ता था Xiaomi में कि भाई मेरे डैमेज फोन का क्या करना है, आप लोग पिक कब करवा रहे हो, आपकी पॉलिसी 10 दिन की है फिर भी आप कुछ कर नहीं रहे हो। फिर वो लोग मुझे रोज 1-2 दिन के बाद ईमेल भेजते कि आप ये इमेज भेजो, वो इमेज भेजो, फोन की ये इमेज भेजो। तो मतलब वो कुछ कह नहीं रहे थे कि वो फोन बदलेंगे या इसके बदले में पैसे वापस करेंगे, बस आपसे वो इमेजेस मंगवाए जा रहे थे। हाँ, इमेजेस मंगवाए जा रहे थे। फिर भी मैंने उनका पीछा तो छोड़ा नहीं, मैंने रोज फोन किया उनको। तो शायद उनको कुछ लगा होगा कि करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फिर मुझे 5 मई को, मुझे डिलीवर हुआ था 11 अप्रैल को, और उनका 5 मई को मुझे फोन आया कि भाई आप अपना डैमेज प्रोडक्ट हमें डिस्पैच कर दीजिए। और आपने ऐसा ही किया, उन्होंने आपने डिस्पैच किया उन्हें, लेकिन उसके बाद भी आपको रिफंड मिलना बहुत मुश्किल पड़ा था। आपको पहरेदार की मदद लेनी पड़ी मानसी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत ट्राई किया खुद से कि मुझसे हो जाए तो मुझे पहरेदार की मदद नहीं करनी पड़े, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं तो मुझे पहरेदार की मदद लेनी पड़ी। ओके, और अब आपको रिफंड मिल रहा है मानसी, आप संतुष्ट हैं Xiaomi के इस कदम से? हाँ जी, बिल्कुल। आपकी वजह से मुझे पूरा रिफंड मुझे मिल गया है और कुरियर चार्जेस जो भी थे वो भी मुझे मिल गए। तो पहरेदार की वजह से मुझे पूरा मेरा जो पैसा था वो वापस मिल गया है।
ग्रेट, चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मानसी। ये पहरेदार की वजह से जरूर मिला, लेकिन इस पैसे पर आपका हक था। मानसी हफ्तों से शाओमी से अपनी उलझन सुलझाने की कई कोशिश कर चुकी थी। उन्होंने खुद कहा, मैंने सोच लिया था मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तब भी इन्हें पहरेदार की मदद लेनी पड़ी। पहरेदार ने मानसी के सारे केस डिटेल्स शेयर किए शाओमी के साथ, और पहरेदार की पहल के बाद शाओमी ने मामला सुलझा दिया है। अपने आधिकारिक जवाब में शाओमी ने पहरेदार को बताया कि कंपनी ग्राहक को फोन के पैसे लौटा रही है। तो पहरेदार में दीजिए हमें यही इजाजत, और आप अपनी शिकायत और अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। मेरे ट्विटर हैंडल पर भी शेयर कर सकते हैं अपनी राय। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।